अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ये मुनफरिद अंदाज में यखनी बिरयानी की रेसिपी। यखनी बिरयानी की रेसिपी किस तरह बनती है आइए स्टार्ट करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से। सबसे पहले हम ब्राउन कर लेंगे तमाम प्याज को। जैसे हमारी प्याज मुकम्मल तौर पर ब्राउन हो जाएगी इसके बाद हम इसमें तमाम खड़े मसाले डाल लेंगे जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, बड़े इलायची और एक फूल शामिल है। इसके बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को अच्छे तरीके से हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाएगा इसके बाद हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि आपको नज़र आएंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अब ये देखिए हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। इसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए अदरक और लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें गोल मिर्च शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें अब टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है टमाटर के साथ। अब इसके अंदर हम मसाले डाल लेंगे जैसे कि कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी और नमक है। इन तमाम मसालों को 1 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको भुनेंगे। शुरू में हमें 3 से 4-5 मिनट हमें अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को डालते एक एक करके इसमें शामिल करना है और साथ ही इसको भूनते जाना है। ये देखिए हमने मसाले को काफ़ी अच्छे से चिकन को भून लिया है मसालों के साथ और कितना अच्छा इसका कलर आया। अब इसके अंदर आप दही शामिल कर देंगे और दही को भी अच्छे तरीके से भुनेंगे। अभी हमने चिकन को गलाया नहीं है, सिर्फ हम इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको भुनना है। और यहाँ पर जैसे ही भुनने का अमल ख़त्म होगा इसके बाद इसके अंदर हम धनिया मिला देंगे और धनिया को अच्छे तरीके से इस ग्रेवी के अंदर या इस कौरमे के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम अब कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि हमारा चिकन मुकम्मल तौर पर कुक हो जाए। ये देखिए हमने इसको कवर कर दिया। अब इसके जैसे ही हमारा चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर चिकन क्यूब शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ख्याल रखिएगा कि पूरे चिकन को कुक करने के बाद इसके अंदर आप चिकन क्यूब का इस्तेमाल करें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया और कितना अच्छा सा रोगन इसके ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर हम पानी मिला देंगे और पानी को बॉयल होने देंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर अपने चावल शामिल कर देंगे। इसके हिसाब से हमने नमक डाल दिया चावलों के हिसाब से और जैसे ही उबाल आ गया है अब देखिए हमने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। चावल को अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसको कुक करने के लिए रख देंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से कुक हो रहा है और अब इसको हम थोड़ी देर के बाद इसको दम पे रख देंगे। इसकी शक्ल देखिए कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। अब इसको हम दम पे रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। जैसे ही हमारे 2-3 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर जर्दे का रंग शामिल करेंगे और साथ ही धनिया और पुदीना इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि अच्छी सी महक आ जाए इसके अंदर बिरयानी के अंदर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए। ये आप सबकी मोहब्बत होती है जो हमको मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए अच्छी और नई रेसिपी लेकर आएँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई करके बताइएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपके घर में ये यखनी बिरयानी की रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए इसका लुक देखिए आप, इसका फाइनल लुक बिरयानी का कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से और इसमें टेस्ट में कोई कमी नहीं है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार टेस्टी बनी है। जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय।